सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बात कर रहे हैं जॉब सुरक्षा पोर्टल को लेके। जो जॉब सिक्योरिटी हरियाणा में मिला है उसके लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट आपको शो करूंगा, उसको ओपन करके दिखाएंगे, उस पर जो पीडीएफ है उसको भी ओपन करेंगे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 साल के बाद वाले, 0 से 5 वालों के लिए नहीं है। 5 साल से ज़्यादा जिनको हो चुके हैं जॉब सिक्योरिटी उनको मिलनी है, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब बात कर रहे हैं 0 से 5 के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 0 से 5 वालों का क्या होगा। देखो, उनको वेट करना पड़ेगा जब तक उनके 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको वेट करना होगा। 5 साल के बाद ही जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहली बात कि कैसे भरे फॉर्म, जॉब सुरक्षा कब मिलेगी, किन बातों का ध्यान रखना, वो सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, उसी पे ओटीपी आएगा। और 0 से 5 साल वालों के लिए मैंने बता दिया 5 साल तक तो वेट करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी को लेके मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट शो कर देता हूँ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने जॉब सिक्योरिटी को लेके, जो कि सिक्योर। देखिए, ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का ओपन लिंक हो जाएगा। ये है जॉब सिक्योरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जो लॉगिन होगा ना, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर की हेल्प से होगा। उसके साथ भी आपको यहाँ पे शो करना है कि आप एम्प्लॉय हैं या फिर डिपार्टमेंटल लॉगिन है। मोबाइल नंबर के बिना, ओटीपी के बिना आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था इंस्ट्रक्शंस के लिए, जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये ऑप्शन आपके सामने था। यहाँ पे आप फाइल ओपन करेंगे तो आपके सामने है इंस्ट्रक्शंस, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी बातें विशेष है। हिंदी में आपको शो कर देता हूँ। देखिए, आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश। सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है, ये बातें, ये पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। इनके बिना अगर आपके पास इनमें से कोई भी पॉइंट रह जाता तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कृपया आवेदन करते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर अपना, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ताकि ओटीपी दिया जा सके, उसको अपने पास रखें। सबसे पहले आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, आवेदन भरते समय पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कॉपी तैयार रखें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कौन से? वेतन भुगतान का प्रमाण, आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, वेतन भुगतान का प्रमाण होना चाहिए। 16 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए। पूर्व अंतिम वेतन पर्ची और अवधि का वेतन भुगतान प्राप्त संलग्न करें, साथ में लगेगा जो कि आपकी सैलरी स्लिप होगी। प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से अब तक के प्रत्येक वर्ष की सेवा प्रस्ताव, अनुभव पत्र, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है 5 साल का अब तक का, वो इसके साथ होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष का वेतन प्रमाण पत्र, प्रत्येक वर्ष जब भी आपने 5 साल, 6 साल, 10 साल, जितने भी साल आपने जॉब किया है उसका आपके पास वेतन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें भुगतान राशि शामिल ना हो। आपका यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भुगतान राशि उसमें लिखी हो, आपको कितनी मिली, आपको वेतन मिलना चाहिए, कितना भी हो सकता है। हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, आपका हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। HKRNL द्वारा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर भाग 1 के कर्मचारियों के लिए, भाग 1 के लिए डिप्लॉयमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, यदि HKRN डाटा में नाम गलत है तो अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अगर नाम गलत है तो आपका आधार कार्ड जरूर साथ में लगाना है। पॉइंट नंबर 3, आवेदन पत्र भरते समय निम्न विवरण आवश्यक होंगे। आधार संख्या, जो जिसमें आपका पता, आपका राज्य, जिला, गांव सब कुछ होना चाहिए। उसी के साथ विभाग, बोर्ड, कार्यालय का नाम, पद नाम, आपकी पोस्ट का नाम, कहाँ पे आपने काम किया है, प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि, कब से आपने काम शुरू किया, नियुक्ति का प्रकार, सेवा प्रदाता विभाग है, कौन से डिपार्टमेंट में किया, किस पोस्ट पे किया, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए कर्मचारी को निम्न विवरण प्रदान करने अनिवार्य होंगे। सेवा अवधि, कब से कब तक आपने काम किया, संस्था या कार्यालय का नाम, पद का नाम, डिपार्टमेंट का नाम। सेवा में किसी प्रकार का अंतराल, किसी प्रकार का ब्रेक बीच में रहा है, अगर रहा है तो उसका कारण भी आपके पास होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि यहाँ पे ये रीजन रहा है। यहाँ पे आपको हो सकता है आपको रिन्यूअल नहीं मिला है, आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन बीच में रिन्यूअल नहीं किया गया हो। वेतन प्रारंभिक यानी मासिक राशि, भुगतान का माध्यम और बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या यदि लागू हो। अगर आपको, वैसे तो मोस्टली सभी को अकाउंट में सैलरी मिलती है तो आपको ये सारी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। सभी विवरण सावधानी पूर्वक और सही भरे जाने चाहिए। वर्तनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि ना हो, तो इससे बचना चाहिए। देखिए, ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं हिंदी और इंग्लिश में। ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको शो कर रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप दूसरे फॉर्म पे भी अगर जाएंगे तो इसी के साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में बार बार आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, व्हाट इज पोर्टल अबाउट, पोर्टल किस बारे में है। सबसे पहले ये पोर्टल आपको पता है कि यहाँ पे सेवा सुरक्षा जो 15/8/2024 को दी गई थी, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक जिनकी सेवा अवधि होती है, तो उनके लिए पोर्टल बनाया गया है। अब बात करते हैं, क्या यह फॉर्म भरने में मैं सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी,
केवल फॉर्म भर देने से आप सरकारी कर्मचारी नहीं बन जाते हैं। डीडीओ और विभागाध्यक्ष जो है, आपके एचओडी जो हैं, वो उनके सत्यापित करेंगे, उनके अनुमोदन के बाद ही आपको सरकारी कर्मचारी के बजाय सुरक्षित कर्मचारी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया और आप बन गए। और देखिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार पूछते हैं, आप कमेंट में पूछते हैं, सभी के जवाब आपके सामने हैं। मैं कैसे जांच कर सकता हूं कि मैं फॉर्म भरने के लिए पात्र हूं या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, आपको कैसे पता लगेगा? आवेदक द्वारा 15/8/2024 तक न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। यदि कुल सेवा अवधि निर्धारित अवधि से कम है तो इसमें आप पात्र नहीं होंगे। यानी आपके 15/8/2024 को 5 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। फॉर्म भरते समय मुझे कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए? देखिए, वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको शो कराई है। और उसी के साथ साथ अपलोड जो सेंक्शन है उसमें कौन कौन से प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड कर सकता हूं, यानी वो सारी चीज़ें जिसमें आप सेवा वर्ष के किसी भी माह का बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, पे स्लिप अपलोड की जा सकती है। उसी के साथ साथ सत्यापित करने हेतु यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित सेवा वर्ष के पिछले अंतिम माह की यानी पे स्लिप आपको अपलोड करनी है। यदि सेवा उदाहरण के लिए दिया गया है कि अगर आपका 2019 में खत्म हुआ है तो आखिरी महीने की आपको शो करनी है, लास्ट की। सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई मेरी व्यक्तिगत जानकारी वास्तविक जानकारी से मेल नहीं खा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? जहां आवश्यक हो आप अपना आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें और डाटा सुधार के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। क्या हरियाणा निवासी उम्मीदवारों के लिए पीपीपी अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। और मैंने सकल प्रारंभिक यानी ग्रोस दर्ज किया है, लेकिन मेरे स्टेटमेंट में केवल शुद्ध प्रारंभिक ही दिखाया गया है। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब देखिए, मेरे पास मेरी प्रारंभिक नियुक्ति पत्र नहीं है, क्या करना चाहिए? जिनके पास यहाँ पे ऑफर लेटर नहीं है, यदि आपके सेवा प्रदाता ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया था तो आपको सेवा प्रदाता द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इन दोनों में से कम 2 दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं। देखिए, मोस्टली डाउट आपके यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। मुझे अपनी शुरुआती सेवा अवधि में प्राप्त नगद राशि याद नहीं है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? यह जानकारी आपको स्वयं खोजनी होगी। यह एक अनिवार्य फील्ड है। कोई भी गलत प्रविष्टि डीडीओ द्वारा अस्वीकृत की जा सकती है। यानी अगर आपको नहीं पता है कि स्टार्टिंग में आपको कितनी सैलरी मिलती थी, क्या मिलती थी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से देखना पड़ेगा आपको मिलती क्या थी। इसके आपको गलत नहीं फील करना है। देखिए, सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, लगभग सारी डिटेल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। लगभग आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो ना बना के, इसमें हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। मैंने आपको शो किया है कि पोर्टल पे क्या दिया गया है और पोर्टल पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस, ये जो था ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ जो दिया गया है। देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जिसमें कि कंप्लीट लेटर दिया गया है। ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये कंप्लीट लेटर जो कि जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस आपको दिया गया था उससे रिलेटेड है। तो उसी के साथ साथ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ये सारे क्वेश्चंस, और इसी के साथ आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं अपने मोबाइल नंबर OTP के साथ। तो इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। जो भी अपडेट होगी फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।